हाय वेंट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमए। सो आपके सामने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का। आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, आपके स्क्रीन पे भी है। ये कैट बैच का एक डाउट है, बच्चों ने भेजा है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर द कैट जैट आईएफटी एसबीआई, मतलब कुछ अच्छे एग्जाम्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस में ये दिख सकता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं इजी तो नहीं बोलूंगा, मैं कॉन्सेप्चुअल बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीन को करो पॉज, इस क्वेश्चन को करो ट्राई एंड सॉल्व करके आंसर को करो कमेंट में पोस्ट। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि कुछ पॉइंट्स इसमें रेड हैं। ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जितने भी पॉइंट्स रेड हैं उसको एक एक करके मैं आपको डिस्कस करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो हो सकता है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो, एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें सब कुछ पता होता है। तो पहला जो आपका है स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए क्या है। अजीत एंड बलजीत स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। देखो जो पहला वर्ड है वो क्या है, सेम पॉइंट, सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। सर्कुलर मोशन में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सर्कुलर मोशन में जाते हैं, अगर आप सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मतलब आपका पोजीशन सेम होना चाहिए और आपका टाइम अगर सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम मीटिंग करते हैं तो जो इनिशियल डिस्टेंस होता है, फर्स्ट डिस्टेंस जो होता है मीटिंग के लिए, वो लेंथ ऑफ ट्रैक होती है। मतलब कि कहीं भी कुछ एक्सेप्शन नहीं है, हमें लेंथ ऑफ ट्रैक पे काम करना है। अगर आप अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं या अलग अलग टाइम पे स्टार्ट करते हैं, तो जो पहला मीटिंग का टाइम होता है या डिस्टेंस होता है, वो लेंथ ऑफ ट्रैक नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप कितना आगे हो, कितना पीछे हो, फास्टर कितना तेज भाग रहा है, स्लोअर कितना तेज भाग रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो ये जो बेसिक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, सेम टाइम से स्टार्ट कर रहा हूं, और द अदर वर्ड इज द सेम डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन को भी हम लोग देखेंगे ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ये हमें पता है। द सेकेंड मीटिंग पॉइंट्स, अब देखिए इसका जो अगला इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मीटिंग पॉइंट्स। सर्कुलर ट्रैक में अगर आप एक साथ स्टार्ट करते हो, एक साथ स्टार्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह से स्टार्ट करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड ऑफ फास्टर एंड स्पीड ऑफ स्लोअर का हम रेशियो निकालते हैं। दिस इज अ रेशियो वैल्यू। प्लीज याद रखिएगा, हम क्या निकालते हैं, रेशियो। रेशियो किसका, स्पीड ऑफ फास्टर एंड स्पीड ऑफ स्लोअर का रेशियो निकालते हैं। अब अगर आपका डायरेक्शन सेम है, अगर आपका डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या करते हैं, a माइनस बी निकालते हैं। अगर आपका डायरेक्शन अपोजिट है, अगर आपका डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी निकालते हैं। एक्चुअली ये दोनों है क्या, सर्कुलर ट्रैक में विथ कंडीशन सेम टाइम सेम पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करते हो इन द सर्कुलर ट्रैक एंड द स्पीड ऑफ फास्टर और स्पीड ऑफ स्लोअर का जब रेशियो निकालते हो, दिस इज अ रेशियो वैल्यू नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। जब रेशियो निकालते हैं तो इनका डिफरेंस अगर डायरेक्शन सेम हो, इनका समेशन अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, ये क्या देते हैं, मीटिंग पॉइंट्स ऑन ट्रैक देते हैं। ये होते हैं मीटिंग पॉइंट्स ऑन ट्रैक। तो हमें ये पता चल गया कि हमें मीटिंग पॉइंट्स ऑन अ ट्रैक काम करना है, उनके स्पीड रेशियो पे काम करना है, ये हमें पता है। तो पहला चीज जो आपको पता चला कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम पॉइंट सेम टाइम, क्योंकि कोई भी एक्सेप्शंस नहीं दिखने वाला है। दूसरा, ये सेकंड मीटिंग का वर्ड यूज किया है, मतलब हमें मीटिंग पॉइंट्स के बारे में बात करना है। सेकंड मीटिंग पॉइंट है, देखिए द सेकंड मीटिंग पॉइंट, मतलब मीटिंग पॉइंट के बारे में हमको बात करना है, ये मुझे पता है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आपके सर्कुलर ट्रैक पे आपके कितने भी मीटिंग पॉइंट्स, मीटिंग नहीं बोल रहा हूं, कितने भी मीटिंग पॉइंट्स अगर आपके क्रिएट होते हैं, जितने भी मीटिंग पॉइंट्स क्रिएट हो, उनके बीच का इंडिविजुअल डिस्टेंस अगर x है तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मतलब सारे मीटिंग पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। सो पहला चीज मैंने आपको बताया कि इसमें कोई एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही है। दूसरा, आप मीटिंग पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। तीसरा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि सारे मीटिंग पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस होते हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अगले साइड में बताता हूं, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो जो अगला है मीटिंग पॉइंट्स का क्वेश्चन, कि अगर आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए 0, आपकी पहली मीटिंग m1 पे होती है, ये डिस्टेंस अगर आपका x मीटर है, मान लिया अगर पहली मीटिंग का डिस्टेंस अगर x मीटर है, तो दूसरी मीटिंग चाहे कहीं पे भी हो, स्टार्टिंग पॉइंट से यहां का डिस्टेंस x है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी x होगा। हो सकता है मीटिंग 3 यहां पे कहीं पे हो। तो मैं आपसे बताना क्या चाहता हूं, पहली मीटिंग और स्टार्टिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, अगर वो x है, तो मीटिंग 2 और मीटिंग 1 के बीच का भी डिस्टेंस x होता है। मीटिंग 2 और मीटिंग 3 के बीच का भी डिस्टेंस जो होगा, ये क्या x होगा, ये टोटल डिस्टेंस। ये मीटिंग क्या हो गई, 3। मीटिंग 3 और मीटिंग 4 अगर मान लेते हैं कि यहां पे हो रहा है, मान लिया मैंने, तो मीटिंग 3 और मीटिंग 4 का डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, मीटिंग 4 ऐसे यहां पे नहीं होगा। मैं अगर यहां पे मान लूं
ये भी क्या होगा, x होगा। तो दो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स की डिस्टेंस, कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग पॉइंट्स की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव मतलब दूसरा में मीटिंग पॉइंट्स, ये इनके डिस्टेंस जो होती है मीटिंग पॉइंट्स में, मीटिंग नहीं बोल रहा हूं, मीटिंग पॉइंट्स में बोल रहा हूं, या मीटिंग भी आप बोल सकते हैं, ये कांस्टेंट होती है, सेम होती है। या आपके जितने भी इंडिविजुअल हैं जस्ट ऑन अ ग्राउंड, मीटिंग 1 ये हुआ, हो सकता है मीटिंग 2 यहां पे हो, बट बिटवीन 2 मीटिंग पॉइंट्स, वो कॉन्जिक्यूटिव हो या नहीं हो, बिटवीन 2 मीटिंग पॉइंट्स ऑन ग्राउंड वो भी डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि मैंने बोला क्या, बहुत गौर से सुनिएगा। मीटिंग 0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मीटिंग 0 को बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से मीटिंग 1, स्टार्टिंग पॉइंट से मीटिंग 1, मीटिंग 1 से मीटिंग 2, मीटिंग 2 से मीटिंग 3, ये सारे डिस्टेंस हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। हमें ये पता है ये सारे डिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं। बट अगर ये तो हमारा क्या है, मीटिंग्स का, अगर हम ग्राउंड्स पे बहुत सारे मीटिंग्स करने लगे, हो सकता है मीटिंग 0 यहां पे हो सकता है मीटिंग 1 यहां पे हो सकता है मीटिंग 2 यहां पे हो, ये मीटिंग कुछ और हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऑन द ग्राउंड्स जितनी भी सारी मीटिंग पॉइंट्स दिखती हैं, उनके बीच का भी डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस हैं, इसको मर्ज मत कीजिएगा। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हमें इसे पता होना चाहिए। हम इतने सारे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा बहुत कॉन्सेप्चुअल है। पहला लाइन सेम पॉइंट सेम टाइम, कोई एक्सेप्शन नहीं, सर्कुलर ट्रैक। दूसरा क्या है, मीटिंग पॉइंट्स का क्वेश्चन है, तो मुझको पता होना चाहिए कि अगर मैं स्पीड ऑफ फास्टर अपॉन स्पीड ऑफ स्लोअर का रेशियो निकाल दूं, तो इनका डिफरेंस डायरेक्शन सेम होने पे मीटिंग पॉइंट्स देता है, डायरेक्शन प्लस अगर अपोजिट हो तो इनका समेशन नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स देता है। हमें सेम डायरेक्शन में काम करना है, हमें ये पता है। देन हमने देखा क्या, दो डिस्टेंस हमारी क्या होती हैं, सेम होती हैं, दो डिस्टेंस हमारी सेम होती हैं। कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में जो डिस्टेंस निकलता है मीटिंग पॉइंट का, कि मैंने मीटिंग ए पे किया, नेक्स्ट मीटिंग मैंने बी पे किया, नेक्स्ट मीटिंग मैं सी पे कर रहा हूं, तो ए से बी का, बी से सी का डिस्टेंस कॉमन होता है। आप अपने ग्राउंड पे जितने भी मीटिंग्स करते हो, जितनी भी मीटिंग्स क्रिएट होती है, हो सकता है वो कंसेक्यूटिव मीटिंग्स नहीं हो, उनका भी डिस्टेंस सेम होता है। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर एक का स्पीड ए है, दूसरे का स्पीड बी है, मान लेते हैं एक का स्पीड ए है, दूसरे का स्पीड बी है, सेम पॉइंट सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं, एंड एल इज द लेंथ ऑफ ट्रैक, तो आपको पता होना चाहिए मीटिंग टाइम, वो भी कौन सी, पहली मीटिंग टाइम, इज द लेंथ ऑफ ट्रैक एंड द स्पीड रिलेटिव। मैं मॉड क्यों लगा रहा हूं, मुझको नहीं पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं लिख सकता हूं स्पीड रिलेटिव इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन मीटिंग टाइम। ये मुझे पता है कि बॉस ये होता है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने लास्ट में बताया। अब आइए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। सो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, आपको पता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइट बी कि छोटा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो पहले आपने पढ़ा है, अजीत बलजीत स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम सेम डायरेक्शन अराउंड द सर्कुलर ट्रैक, द सेकंड मीटिंग पॉइंट इज 200 मीटर। सेकंड मीटिंग पॉइंट 200 मीटर है, ये एक डेटा है। टोटल ट्रैक कितना है, 400 मीटर का। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ करूं, अगर मैंने क्या किया, सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ किया, टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक कितनी है, 400 मीटर पता है, ये मान लो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मीटिंग 2 जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट है। मीटिंग 2 आपकी क्या है, जस्ट डायमेट्रिक अपोजिट, आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर ये मीटिंग 2 पॉइंट्स है, तो यहां से मैं बोलता हूं कि मीटिंग 1 यहां पे होगा। देखो मीटिंग 0 स्टार्टिंग पॉइंट से, अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस क्या है आपका, x है, तो ये डिस्टेंस भी x होगा, क्योंकि मुझको पता है। आप बोल सकते थे कि यहां पे भी हो सकता है, तो इधर से x है तो इधर से भी x होगा, हमें ये पता है। छोटी सी बात आपको पता है, मैं आपको दोनों बातें बताता हूं। मान लेते हैं कि पहली मीटिंग यहां पे हो रही है, अगर ये x है, ये x है, तो मीटिंग 1 मुझको पता है 100 पे होगा, मीटिंग 1 मुझको पता है 100 पे होगा। मीटिंग 1 अगर 100 पे होगा, मीटिंग 2 सिंस मीटिंग 2 200 पे हुई है, तो मीटिंग 3 आपका जो है 300 पे होगा, और मीटिंग 4 आपका 400 पे होगा। मतलब ओनली 4 मीटिंग पॉइंट्स आपके मिलने वाले हैं। ओनली कितनी होंगी, तो आपको ये पहली बात पता होनी चाहिए, कितने मीटिंग पॉइंट्स हैं इस पूरे ट्रैक पे, 4 मीटिंग पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कोई मीटिंग पॉइंट्स ट्रैक पे नहीं दिखेगा। इवन आप अगर यहां से बोलते हो एक यहां करता है, दूसरा आपका यहीं पे करता है, तो भी आप देखिएगा, अगर आपकी डायरेक्शन ये है कि पहला मीटिंग पॉइंट इधर हो, तो दूसरा मीटिंग पॉइंट यहां होने के लिए भी ये डिस्टेंस इन एंटी क्लॉकवाइज 100 100 जाएगी, ये डिस्टेंस 100, ये डिस्टेंस 100। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं आपको फिर से ट्राई करता हूं बताने का। मैंने आपको बोला क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट से पहला मीटिंग
और मीटिंग पहले से मीटिंग दूसरे और मीटिंग दूसरे से मीटिंग तीसरे, ये जितने भी मीटिंग्स होते हैं ना कॉन्जिक्यूटिव, उनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। अगर मीटिंग 2 मुझको 200 पे दिखा हुआ है क्वेश्चन पे, तो मीटिंग 1 100 पे होगा, चाहे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मीटिंग 100, मीटिंग 2 200, मीटिंग 3 300, मीटिंग 4, मतलब 4 मीटिंग पॉइंट्स होंगी। अब इसके बाद एक अगला वर्ड क्या है कि डायरेक्शन सेम है। देखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में 4 मीटिंग होती है तो मुझको पता है स्पीड का रेशियो हमेशा 4:1 होता है। ऐसा नहीं है, ये गलती लोग करते हैं। दूसरी गलती बोलते हैं कि क्या होता है 5:1। ऐसा नहीं होता है कि ये मुझे 4 मीटिंग पॉइंट निकालना है तो रेशियो 5:1 होगा, ऐसा नहीं है। दिस इज वन केस। तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि अगर मैं स्पीड ऑफ फास्टर अपॉन स्पीड ऑफ स्लोअर को A:B लिखूं, मुझको पता है स्पीड ऑफ फास्टर अपॉन स्पीड ऑफ स्लोअर, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ये 4 होगा। ये क्या होगा 4 होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक के बाद लोग गलती कहां करते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आप 4 मीटिंग्स करते हैं तो स्लोअर का स्पीड का रेशियो 1, फास्टर के स्पीड का रेशियो 5, बस इतना ही रुकते हैं। ऐसा नहीं होगा। क्या ये 2:6 हो सकता है? नहीं नहीं, रेशियो है, ये सिंपलेस्ट हो गया आपका 3:1 देगा, ये नहीं होगा। बट क्या आप सोच सकते हैं ये 3 और 7 भी हो सकता है? जनरेट कि स्पीड ऑफ फास्टर 7 के रेशियो और 3 के रेशियो में जाए तो भी हम 4 मीटिंग करेंगे। यहां हम 4:8 नहीं कर सकते हैं बिकॉज सिंपलेस्ट नहीं है, बट हम 5:9 कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं 5:9। मैं 6:10 भी नहीं कर सकता हूं बिकॉज सिंपलेस्ट नहीं है, बट मैं 7:11 कर सकता हूं। इस टाइप से इनफाइनाइट रेशियोज मिलेंगे मुझको, जो सिंपलेस्ट होने के बाद गैप 4 का देगा। तो मैंने आपको बताया क्या, मतलब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होती है। इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको कि मुझको पता है 4 मीटिंग पॉइंट्स हैं, बिकॉज सेकंड मीटिंग अगर 100 200 पे हुई है तो पहला 100 होगा, फिर 300 होगा, 400, और ट्रैक ही 400 का है, मतलब 4 मीटिंग्स हुई है, मुझको ये पता है। अगर 4 मीटिंग हुई है तो स्पीड ऑफ फास्टर अपॉन स्पीड का रेशियो A/B होगा, और A/B का गैप जो होगा वो 4 होगा। अगर 4 का गैप होता है तो आपको पहली बार में समझ में आता है कि ओनली 5:1 है। यहां पे मत रुकिएगा, ये 5 है ये 1 है चलेगा, बट ये 7:3 भी तो हो सकता है, ये आपका 9:5 भी हो सकता है। इसे इनफाइनाइट रेशियो मिलेंगे। क्या हम इनफाइनाइट रेशियो पे काम करना स्टार्ट करेंगे? नहीं, हम इनफाइनाइट रेशियो पे काम नहीं स्टार्ट करना चाहेंगे। हम लोग करेंगे क्या, ऑप्शन से गेम करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से प्ले करना स्टार्ट करेंगे। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए स्पीड 2, क्योंकि स्पीड 1 आपकी 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। मुझे चाहिए स्पीड 2। स्पीड 1 और स्पीड 2 अगर मैं निकाल लूं और उनके रेशियो का गैप अगर मेरा 4 आ गया तो आंसर होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करता हूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। मुझे पता है कि 20 इज वन ऑफ द स्पीड, दूसरी स्पीड दैट इज x, ये स्पीड रिलेटिव है, ये लेंथ ऑफ द ट्रैक है। ये क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रैक, ये मुझको पता है। यहां तक क्लियर है, ये लेंथ ऑफ द ट्रैक है। अब ये 20/x या x/20 में जो भी निकालूं, इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो अगर A/B आया तो A/B का जो गैप है दिस शुड बी 4। हमें इतना ही काम करना है। तो हमने इस पूरे क्लास के दौरान, पूरे सेशन के दौरान, बस मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये गैप 4 होना चाहिए। ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए 20 इज द वन ऑफ द स्पीड, 20 मैंने लिया क्या, वन ऑफ द स्पीड। दूसरा क्या गया है, लेंथ ऑफ ट्रैक कितना है 400। टाइम आफ्टर व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम का मीटिंग टाइम मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम का जो मीटिंग टाइम होता है वो होता है क्या, लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन स्पीड रिलेटिव। तो स्पीड रिलेटिव इज द लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन मीटिंग टाइम। हमारे ऑप्शंस में मीटिंग टाइम दिया हुआ है, मैं ऑप्शन नंबर 1 ट्राई करता हूं। 400 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू मॉड 20 माइनस एक्स, 5 3 जा 80। तो 80/3 इज इक्वल टू मॉड 20 माइनस एक्स। और आपको होप मॉड सॉल्व करना आता होगा, तो मैं लिख सकता हूं 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80/3 एंड 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 80/3। मॉड जब भी सॉल्व होता है तो प्लस माइनस के साथ होता है। अगर मैं यहां से x निकालूं तो ये दिखेगा क्या, देखिएगा मैं बाद में इसको लिखूंगा। 20 से मैं 80/3 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, या x का वैल्यू 20 में 80/3 ऐड होता है। मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगा। यहां 20 है, यहां माइनस x है, तो हमारा जो x निकलता है वो 20 में 80/3 जो ये वैल्यू है सब्ट्रैक्ट होता है, या वो वैल्यू ऐड होती है। सॉल्व करते हैं 60 माइनस 20/3, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है। यहां कितना हो रहा है 60, 140/3। सो एक स्पीड मेरी 20 दी हुई है, दूसरी स्पीड मैंने 140/3 निकाला। आइए देखते हैं रेशियो क्या है। तो मुझको पता है 20 is to 140/3, दिस वन इज 7 जा
3:7 रेशियो है। अगर स्पीड का रेशियो 3:7 है तो 4 मीटिंग्स होंगी ही होंगी, और हमने पता है कि हमारे पास 4 मीटिंग होने वाली है। इट्स नॉट अ 400, माई दैट इज 400 अपॉन मीटिंग टाइम में लिखना वाला था, मैंने उसको छोड़ दिया। दिस हमें पता है, और हमें पता क्या है, स्पीड रेशियो का वैल्यू 4 है। तो मतलब ऑप्शन 1 हो सकता है। अगर मैं इसमें क्रॉस चेक करूं तो अब मैं ऑप्शन 2 में क्रॉस चेक करता हूं। ऑप्शन 2 के लिए क्या है, 45। तो अब देखिए मैं x कैसे निकाल रहा हूं, x इज इक्वल टू 20 माइनस 400 डिवाइड बाई 25। दिस वन इज ए ऑफ 16, तो ये क्या हो जाएगा 4। x का वैल्यू 20 प्लस, यहां से हमने बताया ना 20 माइनस द वैल्यू 20 प्लस द वैल्यू, 400 डिवाइड बाई 25 का मतलब कितना हो जाएगा 16, मतलब 36। तो यहां से दो वैल्यू जाएं, देखते हैं कि ट्राई करते हैं। रेशियो ऑफ 20 एंड 4 अगर मैं निकालूं तो ये 5:1 है। 5:1 का गैप क्या होता है 4, हाँ ये है। 20 और 36 का 4 से काटेगा तो 5:9 है, इसका भी गैप क्या है 4, मतलब ये हो सकता है। हमारे मीटिंग पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं 4। अगर आपके पास 4 मीटिंग पॉइंट्स हैं तो आपको पता है कि सेकंड मीटिंग जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट होगा। 400 का ट्रैक है तो 200 पे होगा। अब हम आते हैं 30 सेकंड पे। थर्ड देखिएगा, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू मेरा 20 माइनस 40/3 है, 400/30 है, का मतलब 20 माइनस 40/3, ये कितना हो जाएगा 80, दैट इज 20/3। या x का वैल्यू क्या है 20 प्लस 40/3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट इज 60, 100/3। अगर मैं यहां से रेशियो निकालता हूं 20 एंड 20/3 का जो रेशियो है वो क्या है 3:1, इसमें बस दो ही मीटिंग होगी। अगर स्पीड का रेशियो, एक स्पीड आपका अजीत का 20 है, दूसरा जो स्पीड आया 20/3 आया, कैसे आया, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम में ऑप्शन से बार बार पुट कर रहा हूं क्योंकि मुझको पता है कि मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाऊं तो बहुत सारे कैलकुलेशन होंगे। तो यहां 2:1, अगर गैप आपका 2 है इन द सेम डायरेक्शन, मतलब आप जस्ट अपोजिट मिलते हो। पहला मीटिंग डायमेट्रिकली अपोजिट होगा 200 पे, पहला दूसरा मीटिंग 400 पे होगा, फिर 200, बट 200 पे आपकी सेकंड मीटिंग हो रही है, तो ये तो गलत है। यहां से अगर मैं रेशियो निकालूं 20 और 50/3 का, तो ये रेशियो होगा आपका कितना 3:5। यहां पे भी दो ही मीटिंग होगी, मतलब यही मेरा आंसर होगा जहां पे हम सेकंड मीटिंग डायमेट्रिक अपोजिट नहीं कर सकते हैं। यहां पे आपकी फर्स्ट मीटिंग डायमेट्रिक अपोजिट होगी क्योंकि आप दो ही मीटिंग कर रहे हैं। तो ये शायद अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि गैप है, तो इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट में गैप है। एंड आई होप जिनका भी बेसिक अच्छा होगा उनको समझ में आ रहा होगा। फॉर जस्ट सेक ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं 35 पे चेक करता हूं। एक्स का वैल्यू होगा 20 माइनस 400 डिवाइड बाई 35, 5 7 जा 80, तो हो जाएगा 140 माइनस 60/7, और 20 प्लस 4 80/7 ही अगर मैं कर दूं तो हो जाएगा 140 320/7। अब आइए रेशियो निकालते हैं 20 के साथ। 20 एंड दिस रेशियो इज 7/3 बिकॉज 4 मीटिंग, ये ठीक है। 20 से यहां अगर ये जाएगा तो 16 हो जाएगा। अगर 20 से आप यहां पे जाइएगा तो क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 7:16। यहां पे आपके पास बहुत सारे मीटिंग्स आ रहे हैं, बट यहां पे आपके पास 4 मीटिंग आ रहे हैं, मतलब ये पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। एक स्पीड आपकी 20 हो और दूसरी स्पीड आपकी क्या हो 60/7 हो, तो जाके आप 4 मीटिंग निकाल सकते हैं। तो हर एक ऑप्शन के साथ मेरे पास 4 मीटिंग्स की पॉसिबिलिटीज दिख रही थी, हर एक ऑप्शन के साथ। तो हमने कॉन्सेप्ट लगाया और हमें पता चला कि इनफाइनाइट मेनी वेज से बनाया जा सकता है। हमने ऑप्शन यूज कर दिया, जैसे ही हमने, और हर एक में मेरा गैप कितना है 4 एक पॉसिबल वेज बन रहा था। जैसे ही हमने 30 सेकंड यूज किया, इन द बोथ द केसेस, हमने दोनों केस देखे, एक बार सब्ट्रैक्ट करके एक बार ऐड करके, दो ही मीटिंग दिख रही थी। अगर आपके पास दो मीटिंग होती है ऑन अ ट्रैक तो आप जस्ट पहली मीटिंग डायमेट्रिकली अपोजिट करते हो, दूसरी मीटिंग आप वहां पे करते हो। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप 4 मीटिंग ऑन अ ट्रैक करते हो, स्पीड ऑफ फास्टर माइनस स्पीड ऑफ स्लोअर रेशियो का गैप अगर 4 है, तो मीटिंग 1 ये होता है, मीटिंग 2 होता है, मीटिंग 3 होता है, मीटिंग 4 यहीं पे होता है। आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी लेके जा सकते हो कि ये मीटिंग 1 होगा, ये मीटिंग 2 होगा, ये मीटिंग 3 होगा, ये मीटिंग 4 होगा। आप इसको काउंटर क्लॉक लेके जा सकते हो, मतलब मुझको इसी गैप को 4 चाहिए। बट अगर आपका स्पीड फास्टर अपॉन स्पीड रेशियो 2 होता है, इसका मतलब का दो ही मीटिंग होता है, पहला मीटिंग यहां पे होता है, दूसरा मीटिंग यहां पे होता है। तो जो मेरा ऑप्शन था 30 सेकंड, जो ऑप्शन था 30 सेकंड में दो ही मीटिंग हो रही थी, तो 200 पे मेरी सेकंड मीटिंग नहीं फर्स्ट मीटिंग होगी। तो दिस वन इज इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन, जो मैंने ट्राई किया है आपको एक क्वेश्चन में समझाने का। एंड आई होप सोमनाथ एंड द चेरी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हमने आपको एक चीज बोला था, अगर गैप मेरा 4 आता है, देखिएगा अगर मुझको पता है 4 मीटिंग है तो जस्ट ये 5:1 के रेशियो पे नहीं लाई करता है, हो सकता है 7:3 हो सकता है 9:5 हो, बहुत सारे हों तो बहुत सारे रेशियो, बहुत सारे स्पीड्स निकल के आते हैं। बेस्ट होगा ऑप्शन से सॉल्व कर दिए, आंसर सॉल्व कर दिए, तो दिस वन इज माई वे ऑफ गिविंग द बेस्ट एंड द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो सकता है कुछ और आंसर्स बेटर हों, आपके आंसर्स हमेशा बेस्ट होते हैं, बट अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो फील फ्री टू पिंग मी इन दी कमेंट बॉक्स, और द कहीं भी आप सिस्टर नेटवर्किंग से मेरे से कनेक्ट हो तो वहां मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे ऐसे क्यों हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। एंड दिस क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्वेश्चन फॉर द ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन, जिसमें एडवांस अरिथमेटिक पूछे जाते हैं। तो कोई डाउट हो आप मुझको भेजिए, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने का, एंड मैं अपना बेस्ट देना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप दीजिए अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।